नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार की पीएलआई स्कीम की सफलता से रघुराम राजन बौखलाए हुए हैं और लगातार वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब रघुराम राजन ने सरकार से ये पूछा है कि अगर सरकार की ये स्कीम फेल हो जाती है तो फिर सरकार क्या करेगी। दरअसल भारत में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी पीएलआई स्कीम का जबरदस्त फायदा लगातार हो रहा है। ये मोदी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि एप्पल जैसी जो दिग्गज कंपनी है वो चीन को छोड़कर भारत में दिलचस्पी दिखा रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में खोल रही है, जिसका नतीजा ये है कि भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में लगातार उसका दबदबा बढ़ रहा है। भारत ने 2022 से 23 में मोबाइल फोन का निर्यात 90,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस उपलब्धियों के बावजूद भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर को सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं हो रहा है और लगातार रघुराम राजन इसका विरोध कर रहे हैं। असल में अगर देखा जाए तो इसकी कई वजह हैं कि रघुराम राजन सरकार का विरोध जिस तरीके से करते हैं और वो अब पीएलआई स्कीम का भी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस पीएलआई स्कीम के जरिए सरकार सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रही है। लगातार भारत का दबदबा जो है वो दुनिया में बढ़ रहा है। खासतौर पर चीन जैसे देशों को भारत टक्कर दे रहा है, क्योंकि एप्पल से लेकर तमाम जो दिग्गज कंपनियां हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिनके प्रोडक्शन हाउस जो हैं वो चीन में हैं, वो अब वहां से अपना कारोबार समेटकर भारत का रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि रघुराम राजन इस तरीके से सरकार से ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं। असल बात यह है कि रघुराम राजन आरबीआई के वो पूर्व गवर्नर हैं जो सरकार के विरोध में रहे हैं। मोदी सरकार पर उन्होंने वक्त वक्त पर हमला बोला है, सवाल सरकार से किए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ दिखे थे। इसके बाद राहुल गांधी का एक इंटरव्यू भी उनके जरिए लिया गया। भारत को कमतर आंककर चीन का वो समर्थन करते हैं। उनका ये दावा है कि दरअसल भारत चीन की जगह ले लेगा। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो कहा कि ये दरअसल जल्दबाजी होगी कहना, चूंकि चीन जो है वो काफी मजबूत है। ये तमाम बातें रघुराम राजन की ओर से ही कही गई है। भारत की इकोनॉमी चीन के मुकाबले बहुत छोटी है। चीन तक पहुंचने में हमें काफी समय लगेगा, लेकिन समय के साथ स्थिति बदल जाएगी। ये तमाम बातें रघुराम राजन की ओर से कही गई। इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने सरकार विरोधी बयान दिए हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर रघुराम राजन अब आरबीआई के सिर्फ पूर्व गवर्नर नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जैसा कि वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए थे और जाहिर तौर पर उसी एजेंडे पर वो चलते हैं। और यही वजह है कि वो लगातार पीएलआई स्कीम जो है सरकार की, इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार बीते कुछ सालों से पीएलआई स्कीम को लगातार प्रमोट कर रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने साल 2016 में इंपोर्ट पर चार्जेस बढ़ा दिए थे। इसके बाद साल 2020 में मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम की घोषणा कर दी। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इस पर सवाल उठाते हुए अब ये कहा है कि सरकार इस स्कीम के तहत 1.97 लाख करोड़ जैसी भारी भरकम रकम का जोखिम उठा रही है। अगर ये योजना फेल हो जाती है तो सरकार क्या करेगी? क्या इसका कोई बैकअप प्लान तैयार किया गया है? ये सवाल रघुराम राजन ने उठाए हैं। आपको ये बता दें कि वो भारत में नहीं रहते हैं, बल्कि वो अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रहकर वो इस तरीके के सवाल भारत सरकार से, मोदी सरकार से पूछ रहे हैं। वो अमेरिका जो खुद किस तरीके से क्राइसिस झेल रहा है, अर्थव्यवस्था लगातार वहां की कमजोर हो रही है, आर्थिक संकट लगातार अमेरिका में गहराया हुआ है। वहां बैठकर रघुराम राजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उनकी सरकार पर हमला बोल रहे हैं इस पीएलआई स्कीम के जरिए। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भविष्यवाणी ये भी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदू विकास दर की ओर बढ़ रही है। इस तरह के उनके बयान सामने आए हैं। और इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने सरकार पर हमला बोलते हुए अब ये भी कहा है कि सरकार ने कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च तो कर दी है, लेकिन ये सफल कितना होगा इस पर संशय है। खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में तो ये काफी दिखता है। रघुराम राजन ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि पीएलआई स्कीम से देश में रोजगार कितना होगा और कैसे होगा। अगर ये सब नहीं हो रहा तो फिर आगे रास्ता क्या है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। बात अगर पीएलआई स्कीम की जाए तो आज के दौर में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार जोर शोर से पीएलआई स्कीम को प्रमोट कर रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हाल ही में नीति आयोग के एक अधिकारी ने यह दावा किया था कि कई लाख जो रोजगार हैं वो इस पीएलआई स्कीम के जरिए ही लोगों तक पहुंचा है, उन्हें रोजगार मिला है। जो निर्यात है मोबाइल फोन का वो लगातार बढ़ रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाकी अगर कंट्री की बात की जाए अमेरिका या चाइना, उससे कम कीमत पर भारत में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये तमाम कहीं न कहीं बौखलाहट की वजह है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के इस तरह के ये बयान सामने आ रहे हैं। सरकार का मकसद साफ है कि टेक्नोलॉजी, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बन सके। सरकार के प्रयासों का असर मोबाइल के अलावा कई और सेक्टर में भी दिखना शुरू हो गया है। हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत का दबदबा जो है वो दुनिया में बढ़ रहा है, किस तरीके से भारत जो है वो अब तमाम जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी भारत में लगा रही है। और यहाँ लगातार ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं दरअसल उनका जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बल्कि अगर एप्पल स्टोर की बात की जाए तो वहां एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई है। तमाम जो दिग्गज कंपनियां हैं जो चीन तक थी, चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत का रुख कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये लगातार देखने को मिल रही है। भारत के जो निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्यात हो या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो चीजें हैं वो दरअसल लगातार निर्यात हो रही हैं। तो लगातार भारत का दबदबा जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से पीएलआई स्कीम का फायदा सरकार को हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जो अब नजर आई है। जिस तरीके से रघुराम राजन ने ये सवाल किया है, रघुराम राजन ने अब अपने जो सोशल मीडिया के जरिए ये दरअसल चिंता जाहिर की है। ये साफ तौर पर उनकी चिंता दिखा रही है कि ये मोदी सरकार की बढ़ती उपलब्धियों की कहीं ना कहीं चिंता है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत का मोबाइल फोन निर्यात मैन्युफैक्चर से नहीं असेंबल से प्रेरित है। ये तमाम बड़े बयान हैं जो उनकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन रघुराम राजन का असली मकसद क्या है ये तब साफ हो जाता है जब वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद वो सरकार पर हमला बोलते हैं, पीएलआई स्कीम पर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। ये वही स्कीम है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की ओर से तैयार की गई है। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो लोगों तक पहुंचे, जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो भारत में खुले। ये तमाम मकसद जो है इसके चलते सरकार का है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि रघुराम राजन वक्त पर जब भारत सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, रघुराम राजन को तकलीफ हो रही है, क्योंकि अमेरिका में बैठकर वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और वहीं चीन का समर्थन करते हैं। तो वो किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं ये साफ तौर पर साफ हो जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।